बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक बहुत ही मुनफरिद और यूनिक से टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेप्टिसीमिया। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस टर्म के बारे में जानते हैं, वैसे जनरली तो शायद जानते हों। और इसी तरह से आपको शायद यूट्यूब के ऊपर इसका मटेरियल भी बहुत कम मिले। सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें ब्लड पॉइजनस हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर जहर फैल जाता है। इसको कहा जाता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया की मर्ज जो है या सेप्टिसीमिया का जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली तो एक वायरस या बैक्टीरिया से फैलता है। और ये वायरस या बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, दाखिल हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये ब्लड को पॉइजनस करना शुरू कर देता है। बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है। जब ये पॉइजनस करना शुरू कर देता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मसाइल बढ़ते जाते हैं। बढ़ते इस तरह से जाते हैं कि एक टर्म होती है जिसका नाम है सेप्सिस। अब सेप्सिस में क्या होता है कि जब ये ब्लड पॉइजनस होता है, जिस जगह से ब्लड पॉइजनस होता है, जहां पे पहुंचता है, हमारा डिफेंस सिस्टम, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो उस पॉइजनस को कंट्रोल करने के लिए, उस सेप्टिसीमिया को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे पहला काम ये करता है कि अपने कुछ, आप यूं कह लें, सेल्स को जो है वो ऑर्डर देता है, कुछ सेल्स को भेजता है, या यूं कह लें कोई एक स्पेशल किस्म का लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो जाके उसको कंट्रोल करता है। ये हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाए कि जो लिक्विड जनरेट किया गया, जो प्रोड्यूस किया गया है, जब वो वहां पे जाए तो बजाय इसके कि वो उसको रिकवर करे या कंट्रोल करे, तो ड्यू टू सम रीजन इस तरह से हो कि अगर वो इंफ्लेमेशन फैलाना शुरू कर, मतलब वो उलट काम करना शुरू कर दे। जब वो उलट काम करना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि पूरी बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन हो जाएगी। जब इंफ्लेमेशन पूरी बॉडी के अंदर होगी तो वो सिर्फ ये होगा कि एक पार्ट पे मुतासर नहीं होगा, बल्कि ऑलमोस्ट सारी बॉडी जो है वो अफेक्ट कर जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह से हमें समझ आना चाहिए कि सेप्टिसीमिया जो है ये ऐसा मर्ज है, अगर सेप्टिसीमिया हो गया तो हमें इसको यहीं पे कंट्रोल करना है, इसको आगे नहीं जाने देना, यानी सेप्सिस में कन्वर्ट नहीं होने देना। अगर ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये मतलब ऑटो इम्यून डिजीज भी बन सकती है और कई और मसाइल भी, और खुदा न खासा डेथ तक मामला जो है वो जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर सेप्टिसीमिया होता है तो क्यों होता है, कौन से लोग इससे ज्यादा मुतासर होते हैं। तो बेसिकली सेप्टिसीमिया उन लोगों को ज्यादा होता है जो कि अपने आप को एक्सपोज करते हैं जर्म्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए। अब इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि वो लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं ड्यू टू सम रीजन, कोई भी मसला है, उनको कैथेड्रल लग रही है, उनको सरिंजेस लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, तो ये लोग जो हैं ये एक्सपोज्ड हैं वायरस को, जर्म्स को, ये ज्यादा खतरनाक रेंज में है। इसी तरह से खुदा न खासा कोई इंजरी हो जाती है किसी के साथ, कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई इंजरी होगी, जख्म हो गया वहां पर, अब वो जख्म एक्सपोज है, स्किन आपकी एक्सपोज है, तो वो भी वायरस जर्म्स जो है उसको एक्सपोज है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह से वो लोग जो खुदा न खासा डायबिटीज का शिकार है या कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला है, तो वो लोग भी ज्यादा रिस्क फैक्टर उनके साथ भी ज्यादा है, वो भी इस खतरनाक रेंज में मौजूद हैं, उनके साथ भी ये सेप्टिसीमिया का इशू हो सकता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो वो लोग जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं या बहुत ज्यादा छोटे हैं, बच्चे और बूढ़े दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे यंग अफराद, ऐसे नौजवान अफराद जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। अब हम ये समझते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसका भी इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जो बूढ़ा होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है एज के साथ साथ। तो इस वजह से बच्चे और बूढ़े दोनों अफेक्टिंग हैं। प्लस ऐसे अफराद, कुछ लोगों के साथ ये ऐसा होता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसे अफराद जिनका इम्यून सिस्टम ही वीक है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, चाहे वो यंग ही क्यों ना हो। इसी तरह से वो लोग जो ऑलमोस्ट सेप्टिसीमिया का पहले से एक बार शिकार हो चुके हों तो वो भी दोबारा इससे अफेक्ट हो सकते हैं। यानी यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सेप्टिसीमिया ऐसी खतरनाक मर्ज है जो दोबारा से रिएक्ट कर सकती है
दोबारा से अटैक कर सकती है बॉडी के ऊपर, इसलिए हमारा इसको कवर करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई जनाब वो चीजें कि जो वो लोग जो इससे अफेक्टिव हो सकते हैं। ये इसके साथ साथ इन चीजों को आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये सारी एहतियाती तदाबीर भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। यानी अगर कोई पेशेंट है तो उसको तो हम कह नहीं सकते कि वो डायबिटीज का, कैंसर का खुदा न खासा पेशेंट है, उसके साथ तो मसाइल है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो भी ठीक कर सकते हैं, वो भी रिकवर हो सकता है। और इसी तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए, एक्सीडेंट से बचना चाहिए, जख्मों से बचना चाहिए। अगर हो गए हैं तो फौरन हमें एंटीसेप्टिक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आते हैं इस तरफ, होम्योपैथी हमें क्या कहती है? होम्योपैथी कहती है डोंट वरी, बी हैप्पी, यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक के अंदर जो कि एंटीसेप्टिक का काम करती हैं और इस वायरस को रोकती, इस बैक्टीरिया को रोकती हैं, आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखती हैं और आप टेंशन फ्री रहते हैं। तो ऐसी मेडिसिन, यानी हमारा जो बेसिक टास्क है वो तो यही है कि सेप्टिसीमिया ही रहे, सेप्सिस में कन्वर्ट ना हो, ये हमारा बेसिक टास्क है। और फिर सेप्टिसीमिया को खत्म करना, निकालना, क्लियर कर देना। तो इस हवाले से मैं अगर बात करूं मेडिसिन के हवाले से, तो चंद एक मेडिसिन का आपके सामने जिक्र करता हूं। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जो सेप्टिसीमिया के हवाले से, ब्लड पॉइजनस के हवाले से, जख्मों के हवाले से या वीक इम्यून सिस्टम के हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, अच्छा काम करती हैं। ये ऐसी मेडिसिन हैं तो उनका जिक्र करता हूं। लेकिन आपको फिर मैं कहूंगा सेल्फ मेडिकेशन से परहेज कीजिएगा। अपने डॉक्टर से, एतमाद के डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद अगर वो आपको सजेस्ट करें आपके साइन सिम्टम देख के, तो फिर मतलूबा दवाई आपने लेनी। आते हैं दवाओं की तरफ। पहली दवाई इस हवाले से जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पायरोजन। पायरोजन जो है, पायरोजिनम ये पूरा नाम है, लेकिन पायरोजन आमतौर पर इसको शॉर्ट करके कहा जाता है। ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव जानी जाती है, मानी जाती है इस हवाले से कि जहां पर भी इस तरह के बैक्टीरिया के, वायरस के अटैक्स होने का खदशा होता है या बॉडी में हो, तो ये उनको रोकने में, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। आगे चलते हैं। दूसरी मेडिसिन इस हवाले से लेक्सिस। लेक्सिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ये भी आप यूं कह सकते हैं कि टॉप मेडिसिन है इस हवाले से। जो मसाइल मैंने आपको बताए सेप्टिसीमिया में हो सकते हैं। लेक्सिस के बाद इसमें इचिनेशिया एक मेडिसिन है। इचिनेशिया इनमें अगर आप रेटिंग वाइज करें तो इचिनेशिया टॉप पे आएगी, पहले नंबर की मेडिसिन है इस हवाले से कि जो आपको ब्लड के अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ जाए, खुदा न खासा पॉइजनस होने के मसाइल आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने में इचिनेशिया बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम जो है ये भी बहुत इफेक्टिव, बहुत मौसर और ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने की मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम जो है आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती है और बीमारियों के खिलाफ मजबूत बनाती है और बीमारियों को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। तो ये वो 4-5 मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई, ये वो मेडिसिन हैं जिनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे, हमारा डॉक्टर हमें सजेस्ट करेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई इलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।